दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का ऐसा दौर चल रहा है जहां वह बुरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। और ऐसे दौर में हर एक इंसान भारत सरकार से बस यही सवाल कर रहा है कि क्यों इस कमजोर पाक से सरकार पीओके को वापस नहीं लेती, जबकि भारतीय सेना तो कब से तैयार बैठी है पीओके को वापस हासिल करने के लिए, जबकि सरकार का पीओके को वापस लेने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी बीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर भारत मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर पीओके को वापस ले लेता है तो अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी विश्व शक्तियां कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसे में क्या भारत की दुनिया भर में वाहवाही होगी या फिर भारत को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा? तो चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बीच यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन यह उन देशों का समूह है जो आज विश्व को डोमिनेट कर रहा है। ऐसे में इनका क्रिटिसिज्म में मतलब बड़ा घाटा, क्योंकि इनके पास वो पावर है कि यह किसी भी कंट्री को बाइकआउट कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। और इसका ताजा उदाहरण आप रूस को ही ले लीजिए। लेकिन रसिया खुद को संभालने की क्षमता रखता है, उसकी इकोनॉमी कई ज्यादा पावरफुल है। भारत से और रसिया के कई ऐसे लिंक हैं जो उसने पहले से ही कई देशों के साथ जोड़ रखे हैं। लेकिन भारत जो अभी अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, वे वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिटिसिज्म शायद से झेल नहीं पाएगा। और ऐसे में भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि भारत अभी तक एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री नहीं है और भारत के लिए क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए हमेशा ही विचार आता है कि अगर भारत मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर पीओके को वापस हासिल कर ले तो कहीं वेस्ट का क्रिटिसिज्म उसे बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, पीओके को वापस पाना केवल भारत की आन बान और शान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया पहुंचने तक का रास्ता भी है। और इस रास्ते को वेस्ट ने ही बंद किया हुआ है अपने जियोपॉलिटिकल पर्पस को पूरा करने के लिए, क्योंकि वेस्ट हमेशा से ही पाकिस्तान और पीओके का इस्तेमाल करता आया है। लेकिन अगर पूरा कश्मीर भारत को मिल जाए तो भारत को एक डायरेक्ट रूट मिल जाएगा अफगानिस्तान, बाकी की सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाने का, जिससे भारत के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा और इससे भारत को मुनाफा होगा। और अफगानिस्तान के जरिए यूरोप और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट लैंड रूट और रेल रूट भी मिल जाएंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। और भारत की इकोनॉमिक पोजीशन को भी इससे एक मेजर बूस्ट मिलेगा और इसी के साथ आतंकवाद का खतरा भारत पर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी पीओके के कई रूट को कश्मीर तक पहुंचने के रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीओके में पाकिस्तान के कई टेररिस्ट कैंप हैं और अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने में भारतीय सेना सफल हो जाएगी। मगर पाकिस्तान के साथ चीन भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और वेस्टर्न कंट्रीज भी यह नहीं चाहती कि सेंट्रल एशिया के साथ भारत का व्यापार अच्छा और आसान हो सके। और वेस्टर्न कंट्रीज यह चाहती है कि जितने देश इस जगह ना पहुंच पाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर भारत को पीओके मिल गया तो भारत अफगानिस्तान के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करेगा और सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा और वहां पहुंचकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर पाएगा। इस समय सेंट्रल एशिया की ज्यादातर कंट्रीज रशिया से इन्फ्लुएंस है और आसियान के साथ रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करती है। तो अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो रशिया और भारत के बीच की कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और रशिया भी इंडियन ओशियन के वार्म वाटर को एक्सेस कर पाएगा, जिसके लिए रशिया दशकों से कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए अगर भारत पीओके को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो यह कंट्री भारत पर सैंक्शन लगा देगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वर्ल्ड क्लास डिफेंस इक्विपमेंट और खासकर फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को कोई भी देश नहीं हरा सकता और दुनिया भर के देश इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जितनी रफ्तार से शक्तिशाली फाइटर जेट्स को बनाने का दम रखता है, उसकी बराबरी रूस तो क्या चीन भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत हमेशा से चाहता था कि हम भी इकोसिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि अगर हमें अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने हैं तो अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट
सेगमेंट में हमारा एक बड़ा हिस्सा होना काफी जरूरी है। और इस बात को अमेरिका भी अच्छे से जानता था कि अगर उन्हें भारत को रूस से अलग करना है तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के बजाय अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों में ज्यादा रुचि दिखाए। तो इसके लिए अमेरिका को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में भारत की एंट्री करवानी होगी, जिसके लिए अब लॉकहीड मार्टिन ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जो भारत को न केवल डिफेंस इकोसिस्टम में एक काफी बड़ा हिस्सेदार बना देगा, साथ ही लॉकहीड मार्टिन के इस कदम के बाद भारत काफी बड़ी संख्या में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसके तहत एग्रीमेंट को हाल ही में साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट के तहत लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी टाटा लॉकहीड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जिसे हैदराबाद में स्थित प्लांट के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लॉकहीड मार्टिन अपने फाइटर जेट के विंग भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी। यानी अब टाटा ग्रुप लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर अमेरिकी फाइटर विमानों के लिए उनके विंग्स मैन्युफैक्चर करेगा, जो पश्चिमी देशों के डिफेंस इकोसिस्टम में भारत की एक काफी बड़ी एंट्री है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक अमेरिका भारत को सिर्फ अपने हथियार बेचने में इंटरेस्टेड था, लेकिन हाल ही में यही अमेरिका भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों ट्रांसफर कर रहा है, जो भारत की काफी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इस डील से भारत और अमेरिका दोनों को काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी रक्षा उपकरणों की कंपोनेंट भारत में बनाए जाने से हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा होगा। पर इस डील में अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर मिलने वाला है, जो एक ऐसी सुविधा है जिसे दूसरे यूरोपियन देश और यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां भी अवेलेबल नहीं करवा सकती, क्योंकि वेस्टर्न देशों में लेबर, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट की कीमत काफी ज्यादा होती है, जबकि भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले ये सारी सुविधाएं काफी सस्ते में उपलब्ध करवा सकता है, जिसकी वजह से भारत में बनाए जाने वाले फाइटर जेट के विंग और दूसरे कंपोनेंट अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देश में बनाए जाने वाले सिमिलर कंपोनेंट के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। ऐसे में अगर लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ मिलकर यही कंपोनेंट भारत में बनाती है तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसकी वजह से लॉकहीड मार्टिन के बाद आने वाले समय में कोई दूसरी अमेरिकन कंपनियां भी भारत में इसी तरह के ज्वाइंट वेंचर बनाकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकती है, जो भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा होगा और साथ ही यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। देखा जाए तो भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ऐसे में आगे जाकर अमेरिकी और भारत की कंपनियां और भी ज्यादा इस तरह की डील्स कर सकती हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी और साथ ही से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी मजबूत होंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत और रूस के रिश्तों को क्या अमेरिका सब तरीकों से कम कर पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे हिसाब से तो भारत और रूस के रिश्ते ऐसे ही रहने वाले हैं और भारत अमेरिका के साथ भी अब अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।